हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कम हो रहा कोरोना लेकिन नहीं टूट रहा मौत का चक्र। 8 अप्रैल से चल रहा लगातार मौत का सिलसिला, बुधवार को भी यह चलता रहा। कोरोना वार्ड में एक संक्रमित ने तोड़ा दम। सुकून ये कि मात्र 12 पॉजिटिव। अब नेताजी निकलने लगे बाहर। कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को चेक देने आए आगे। लेकिन सवाल ये कि जो चेक के लिए भटक रहे उनकी कौन लेगा सूद। बारिश के बावजूद अच्छी संख्या में लोगों ने लिया वैक्सीन। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने लगवाया टीका। बाढ़ से निपटने की तैयारी, सड़क से लेकर कंप्यूटर तक अपडेट रखने का आदेश दिया जिलाधिकारी ने। और झमाझम बारिश, लबालब शहर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना कम हो रहा है लेकिन मौत का जो चक्र है, अगर हम कोरोना चक्र की बात करते हैं तो मौत का चक्र टूट नहीं रहा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि 8 अप्रैल 2021 का वह दिन था जब दरभंगा के अस्पताल कोरोना वार्ड में मौत का सिलसिला शुरू हुआ। 1 से लेकर 2, 3, 4, 6 दर्जन, 1.5 दर्जन तक मौत हुई और ये चक्र लगातार चल रहा है। यानी मुक्तिधाम की चिता तो कई दिन शांत हुई, लेकिन कोरोना से मौत का जब क्रम वहां टूटा तो प्राइवेट अस्पताल में मौत हुई। यानी 70 दिनों में एक दिन भी खाली नहीं गया है जब मौत नहीं हुई हो। बुधवार को भी मात्र 35 संक्रमित भर्ती हैं कोरोना वार्ड में। एक ने दम तोड़ दिया, मरने वाले मधुबनी के हैं। हालांकि सबसे सुकून की बात ये कि लगभग 2.5 महीने में सबसे कम पॉजिटिव, 1 दर्जन पॉजिटिव ही दरभंगा में मिला। ये थोड़ी राहत की खबर। कोरोना योद्धा के लिए मिशन शून्य एक लक्ष्य, लेकिन 70 दिनों बाद भी सफलता नहीं। बुधवार को भी मधुबनी के जब एक संक्रमित ने दम तोड़ा तो खाली नहीं गया कोई दिन। 8 अप्रैल से लेकर 16 जून तक की बात करें तो इन 70 दिनों में एक दिन भी ऐसा दिन नहीं जब यहाँ, चाहे वह कोरोना वार्ड में या प्राइवेट अस्पताल में, किसी की मौत न हुई हो। सुकून की खबर ये कि 2.5 माह में सबसे कम पॉजिटिव 1 दर्जन मिलने से एक सुकून की आहट, थोड़ी राहत। अब बात करते हैं, हमने कई बार दिखाया था बिहार सरकार द्वारा 4 लाख रुपया देने का प्रावधान है जो कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई उनके परिजनों को। और इसके तहत अब नेताजी लगातार लोगों को 4 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं। हालांकि अभी भी कई लोग भटक रहे हैं, किसी को कोविड सर्टिफिकेट नहीं है,
किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, किसी को कहाँ ये आवेदन दिया जाए जानकारी नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में जो चेक मिल जाता है नेताजी सीधे मृतक के परिजनों को दे रहे हैं। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार कोरोना से मरे परिवार को 4 लाख रुपया उनके परिजनों को दिया जाना है। हायाघाट के विधायक ने यह चेक सौंपा। मृतक के परिजन जिन्हें 4 लाख रुपया मिला, हायाघाट के विधायक के द्वारा नेताजी अब निकलने लगे हैं बाहर। मालूम रहे ये टिप्पणी नहीं, एक सच है, एक सच्चाई है कि कोरोना से मौत जब हुई उस समय काफ़ी खराब स्थिति थी। बहरहाल एक मरहम सरकारी राशि और जनप्रतिनिधि के माध्यम से चेक इन लोगों को मिला। कोरोना ने जो घाव दिया है उसे इस सरकार द्वारा दी गई राशि से भरने की एक कोशिश। कोरोना का कोहराम जब 15 अप्रैल से लेकर 25 मई तक 40 दिन था, कहर था। उस कहर में लोग परेशान रहे, कईयों ने अपनों को छोड़ा। अंतहीन रास्ते में जाने वाले को कहीं मिट्टी नहीं मिली, कहीं लकड़ी नहीं मिली। ऐसी परिस्थिति में वो कोहराम से बाहर निकलने के बाद जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने की एक कोशिश। इसके लिए जितने भी हमारे कोरोना से जिनके परिवार में जो परिवार खोए हैं, चाहे माता हो, पिता हो, घर का जो भी हो, उसके लिए हम लोग आज शोक संवेदना व्यक्त किए हैं। कहाँ पर किए हैं शोक संवेदना? ये ब्लॉक परिसर में हम लोग अभी सामने में तुरंत किए हैं। और ये संदेश दिए कि ये यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी पूरा संवेदनशील है और उनके प्रति हम लोग शोक संवेदना व्यक्त किए हैं। धन्यवाद। लेकिन एक दिन पहले हायाघाट के ही सुशील दास एक सप्ताह से अंचल से लेकर प्रखंड कार्यालय से लेकर स्वास्थ्य विभाग कार्यालय तक भटक रहे हैं। इनके परिजन भी कोरोना से जान गंवा चुके हैं। इनकी सूद कौन लेगा? सीओ से लेकर बीडीओ साहब तक, एसडीओ से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक, डीएम साहब तक भटक भटक कर करके बीटीएन न्यूज के सामने अपना दुखड़ा सुनाते हुए 1 मई को इनकी मां पॉजिटिव हुई, 8 मई को मौत हो गई, लेकिन इन्हें अब तक इनका आवेदन तक नहीं लिया जा रहा है। ये भी नेताजी के क्षेत्र के हैं। कोई टिप्पणी नहीं, जनप्रतिनिधि को चेक सौंपना एक परंपरा है, एक अधिकार है, लेकिन अधिकार इस व्यक्ति का भी जिसने अपनों को खोया है कोरोना में। अब बात करते हैं कोविड वैक्सीन की। जी हां, बारिश के बावजूद 2.5 दर्जन जगहों पर गांव से लेकर शहर तक में अभियान चला वैक्सीनेशन का। उसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शहर में आधा दर्जन जगहों पर ऑन द स्पॉट, आधा दर्जन जगहों पर ऑनलाइन, और उसी तरह ग्रामीण में टीका एक्सप्रेस और सेंटर बनाकर वैक्सीनेशन चलाया गया और काफी संख्या में जुटे। कोरोना को परास्त करने में अहम हथियार है यह वैक्सीन। प्रशासन ने गांव से लेकर शहर तक में इंतजाम किया था। 16 तारीख को भीषण बारिश के बावजूद भी अच्छी खासी संख्या में लोग टीका लेने के लिए आए। 18 से 44 वर्ष और फिर 45 वर्ष से ऊपर दोनों जगह टीका के लिए अलग अलग केंद्र, कहीं ऑनलाइन, कहीं ऑन द स्पॉट, और इसमें अच्छी सफलता मिली। 2.5 दर्जन से अधिक जगहों पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, टीका एक्सप्रेस गाड़ियां गांव से शहर तक। जिंदगी की जंग में कोरोना को हराने के लिए एक अहम हथियार है टीका, वैक्सीन। वो जरूरत, वक्त की मांग और कोरोना काल से निकलने की कवायद, छटपटाहट, जिसमें प्रमुख हथियार वैक्सीन। जंग अभी बाकी है, कोरोना से जीतना है हमें सामूहिकता से। जंग
हैं बाढ़ की। जी हां, संभावित बाढ़ एवं पूर्व की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से काफी तैयारी तेज कर दी गई। लगातार बारिश से तटबंधों की देखरेख दुरुस्त करने को लेकर अकराहा बांध पर से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बुधवार को बाढ़ से निपटने की तैयारी लेकर लगातार चहल पहल, और इसी के तहत अशोक पेपर मिल थाना अंतर्गत अकराहा गांव के लोग बांध पर वर्षों से बसे हुए थे, फूस झोपड़ी बना रहे थे। तटबंध पर खतरा था, अकराहा बांध पर से अतिक्रमण खाली करवाया गया, मकान हटवाया गया। इस संबंध में एटीएम, थाना, एसआई, पुलिस पदाधिकारी इत्यादि वहां डटे रहे। बांध पर बसे लोग जिन्हें यहां से झोपड़ी इत्यादि को हटाकर खाली करवा दिया गया। ऐसे लोगों ने कहा कि हम गरीब हैं, कहां जाएं, मकान नहीं है। बांध पर ही हम लोग आशियाना बनाकर दुकान, मकान इत्यादि चलाकर पेट पालते थे। लेकिन दूसरी ओर सुरक्षा का इंतजाम, सुरक्षा का हवाला, और अंततः अतिक्रमण हटाया गया अकराहा बांध से। उहे हटा रहा है, झोपड़ी ओपड़ी बना दे रहे, सब तो गुमटी उमटी हट गया। तनी मनी तिरपाल है जो करके अपना कर रहा है, वो भी हटा रहा है। तो क्या यहाँ पर मिट्टी का काम हो रहा है? हाँ, यहाँ पर मिट्टी भराव हो रहा है सरकार द्वारा। नीचे जो है वो सरकार का जमीन है? हाँ, सरकार का जमीन हम लोग का दिक्कत है सर, जमीन हम लोग का नहीं है, सब जमीन चले गया पेपर मिल में। हम लोग दुकानदारी करते हैं बांधे पर। अच्छा। बांध पर दुकानदारी करके खाते हैं, पूरा उजड़ गया। हम लोग अब कहाँ होकर रहेंगे। अच्छा। उसी चलते हम लोग खोपड़ी तान लेते हैं, पन्नी गिरा देते हैं। अच्छा, क्या चीज़ का दुकान खोले थे आप? हम खोले हुए थे सर, अंडा उंडा का, पान का दुकान खोले हुए। अच्छा। और इधर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन सिंह ने बाढ़ सूची बनाने को लेकर डाटा अतिक्रमण को लेकर आपात बैठक की। कहा बरसात प्रारंभ हो गया है, नेपाल में भारी बारिश हो रही है, इसमें तेजी लाए। बाढ़ ने दस्तक दे दिया है, नेपाल में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में बाढ़ राहत सूची का डाटा अतिक्रमण 20 तारीख तक पूरा कर लें। बांध से लेकर कंप्यूटर तक रखे तैयार। अगर बाढ़ आती है तो जो पीड़ित हैं उनके खाते में सीधे डाटा अपडेट रहने पर राशि ट्रांसफर कर दी जाए, ऐसा कहा जिलाधिकारी ने। मालूम रहे कि पूर्व की तैयारी, क्योंकि बाढ़ आते ही ये व्यवस्था की राहत देने में देर न लगे, इस संदर्भ में उन्होंने 20 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। नेपाल में हो रही भारी बारिश से 30 जून में ही बाढ़ की संभावना बन गई है, इसलिए प्रशासन ने चौतरफा इससे निपटने की तैयारी कर ली है। बाकी अभी और भी बहुत कुछ हम देखेंगे ब्रेक के बाद कि क्या है इस बरसात में शहर की स्थिति, लेकिन पहले ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कम हो रहा कोरोना, लेकिन नहीं टूट रहा मौत का चक्र। 8 अप्रैल से चल रहा लगातार मौत का सिलसिला, बुधवार को भी यह चलता रहा। कोरोना वार्ड में एक संक्रमित ने तोड़ा दम। सुकून ये कि मात्र 12 पॉजिटिव। अब नेताजी निकलने लगे बाहर। कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को चेक देने आए आगे, लेकिन सवाल ये कि जो चेक के लिए भटक रहे उनकी कौन लेगा सूद। बारिश के बावजूद अच्छी संख्या में लोगों ने लिया वैक्सीन। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने लगवाया टीका। बाढ़ से निपटने की तैयारी, सड़क से लेकर कंप्यूटर तक अपडेट रखने का आदेश दिया जिलाधिकारी ने। और झमाझम बारिश, लबालब शहर। लगातार हो रही बारिश के कारण दरभंगा शहर अंतर्गत कई वार्ड, मोहल्ला, प्रमुख सड़क पानी से लबालब हो गया। चौक चौराहे, गली, हर जगह पानी। हालांकि निगम मशक्कत कर रहा है। जहां पानी घंटों में निकल गया वहां जल जमाव नहीं कहेंगे, लेकिन जहां ठहर गया वहां के लिए कई बहाने एक दूसरे पर ठीक रहा।
यस तूफान ने पहले ही बता दिया था कि तैयारी आपकी कैसी है, बारिश आएगी तो फिजा क्या होगा। जी हां, लगातार एक सप्ताह से और उसके बाद बुधवार को झमाझम बारिश, दिन से लेकर शाम तक, अंधेरी रात तक, और बारिश ने लबालब कर दिया शहर को। नगर निगम लगातार मशक्कत करता रहा, लेकिन बारिश ने नगर निगम के कार्यों का भी पोल खोल के रख दिया। नगर विधायक के दावे, महापौर के वादे, केंद्रीय मंत्री से लेकर संतरी तक, सांसद से लेकर कार्यकर्ता तक, नाला सफाई से लेकर नाला बनाई तक, 5 साल से लेकर 10 साल तक, 20 साल तक, राजद काल से लेकर कांग्रेस काल तक, जदयू से लेकर भाजपा की चाल तक, सबने पोल खोल दिया। इस बारिश ने बता दिया, जता दिया कि आपकी तैयारी कैसी है। जनता परेशान, झमाझम बारिश, लबालब शहर। बारिश तो मुंबई में भी होती है, मुंबई भी डूबता है, लेकिन दरभंगा का आधा इलाका जब डूबता है तो सप्ताह बारिश से नहीं निकलता है। जो निकल गया वो सिकंदर, यानी खुशकिस्मती कि आप जिस मोहल्ले, जिस वार्ड, जिस शहर में रहते हैं, खुशकिस्मती यानी आपके यहाँ कुछ काम हुआ, कुछ नेताजी ने किया होगा, कुछ सफाई कर्मी ने किया होगा। लेकिन जहां नहीं निकला वहां गेंद एक दूसरे के पाले में, ठीकरा कभी राजद पर, कभी भाजपा पर, कभी कांग्रेस पर, कभी जदयू पर। महापौर और विधायक के फुटबॉल में कभी कभी मंत्री जी भी आ जाते हैं। अभी वर्तमान में नाला सफाई के लिए बड़ी मशीन आई, सब्जबाग बड़े बड़े, लक्ष्मी सागर से लेकर लहरियासराय तक का पानी निकलेगा। विधायक जी की भी सुनिए। महापौर जी कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, लेकिन पीछे के पन्ने में जाते हैं तो 1990 से लेकर 2007 तक राजद की सरकार में ही उनके ही चहेते लोग सत्ता पर काबिज रहे। 15 साल से विधायक संजय सरावगी हैं, कब्जा है, और 15 साल तक महापौर मिट्ठू खेड़िया रहे। फिर लगातार 4 साल तक उनकी पत्नी रही। 10 साल तक बीच में जो महापौर का पद रहा वह भाजपा के कोटे से रहा। अजय पासवान रहे, गौरी पासवान रहे। सबने प्रयास किया, सामूहिक प्रयास किया, लेकिन जल जमाव का स्थायी निदान न हुआ। टिन्ही पुल की बात करें तो 2015 से लेकर 6 साल में 3 बार इसका शिलान्यास हुआ। कितनी बार करोड़ों की राशि आई, कितनी बार टेंडर हुआ। अब टिन्ही पुल की जगह लोगों का ध्यान लक्ष्मी सागर से लेकर लहरियासराय तक है। बहरहाल किसी के प्रयास से पानी निकले, चाहे वह कार्यकर्ता हो आदित्य नारायण मन्ना जैसा या फिर पावरफुल मंत्री संजय झा जैसा, छोटी मशीन हो या ये बड़ी मशीन, पानी निकले, जनता की ये चाहत। महापौर बैजंती देवी खेड़िया पानी निकाले या नगर विधायक संजय सरावगी पानी निकाले, सांसद जी भी उसमें अगर कोई जोर लगा दे, आपत्ति नहीं, पानी तो निकले। जल जमाव का मुद्दा सुर्खियां न बने। बहरहाल मांग यही, मांग तो उठती है हर बरसात में। 3 दशक में आधा आधा पारी विपक्ष और सत्ता के लोग खेल चुके हैं। किससे करे फरियाद, किसकी गलती पूछिए, सब लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, दूर अंदेशा बताते हैं, सब्जबाग दिखाते हैं। सुंदर शहर होगा अपना, कैसा होगा जब जल जमाव नहीं होगा। बहरहाल वक्त की बात करें, 2021 में कोरोना काल से झेल रहे हैं, अब बारिश झेलेंगे, बाढ़ झेलेंगे, आप नेताजी को भी झेलेंगे। जनता क्या करे, उनकी सुनेंगे, कहेंगे किससे, करें फरियाद किससे। सत्ता और विपक्ष की बात करें तो जोड़ तोड़ करके देखेंगे, गलती किसकी, हिसाब सुनने आएगा, पता नहीं चलेगा। कटहलवाड़ी ओवरब्रिज के नीचे नाला डैमेज होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई हो रही है और बड़ा हादसा हो जाए इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं इस बारिश में कटहलवाड़ी ओवरब्रिज के नीचे नाला के। जी हाँ, जिसके खराब होने के कारण काफी कठिनाई है। वार्ड 13 की पार्षद लगातार प्रयासरत रही, सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ढाक के 3 पात और नतीजा शून्य। भारी वाहन गुजरता है, 6 चक्का 10 चक्का सारे वाहन गुजरते हैं, लेकिन पुल है 3 साल पहले टूटा। वार्ड पार्षद के द्वारा नगर निगम से लेकर लगातार सरकार तक आवाज उठाई गई, नतीजा सामने। ये वर्तमान की तस्वीर है, ये आज की तस्वीर है।
प्रशासन, ये पूरे शहर की समस्या है। ये 13 वार्ड का ये मेन रोड है और यहाँ से आपको बस स्टैंड, FCI से लेकर के वो जो भी हाईवे से जो भी सामान आता है लहरिया सराय तक का जो भी माल है, यहाँ से 10 चक्का, 6 चक्का, 8 चक्का सारे जो है गाड़ी इधर से ही गुजरती है। और वो जो गाड़ी है वहीं पर वो जो पुल जो है टूटा हुआ है, आज से हमको लगता है 3 साल पहले वो टूटा था। जिस समय नगर निगम में हमने बात किया, लिख करके भी दिए, तो उस समय बोला कि अभी इतनी जल्दी नहीं बनेगी और दुर्गा पूजा सर पे था तो उसको तत्काल जो ईटा से घेर दिया गया। लेकिन वो भी जो है साल भर के बाद 6 महीना के बाद टूट गया। टूटने के बाद जो है फिर नगर निगम से एस्टीमेट बनवाए। वो एस्टीमेट बनने के बाद जो है नगर निगम का कहना था कि इसमें कोई टेंडर नहीं डाल रहा है, जिसके कारण ये नहीं बन रहा है। फिर 2 साल तो उसी तरह वो घींच लिए। उसके बाद हम बोले कि सर आपको टेंडर का इसमें कोई नहीं, क्योंकि शहर का ये मेन मुख्य सड़क है शहर का और ये जो है पूरे शहर को जोड़ के रखी हुई है। तो किससे करे फरियाद, नतीजा क्या है? तस्वीरें बहुत कुछ बता देती है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कम हो रहा कोरोना लेकिन नहीं टूट रहा मौत का चक्र। 8 अप्रैल से चल रहा लगातार मौत का सिलसिला, बुधवार को भी यह चलता रहा। कोरोना वार्ड में एक संक्रमित ने तोड़ा दम। सुकून ये कि मात्र 12 पॉजिटिव। अब नेताजी निकलने लगे बाहर। कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को चेक देने आए आगे। लेकिन सवाल ये कि जो चेक के लिए भटक रहे उनकी कौन लेगा सूद? बारिश के बावजूद अच्छी संख्या में लोगों ने लिया वैक्सीन। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने लगवाया टीका। बाढ़ से निपटने की तैयारी, सड़क से लेकर कंप्यूटर तक अपडेट रखने का आदेश दिया जिलाधिकारी ने। और झमाझम बारिश, लबालब शहर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना काल चल रहा है, अनलॉकडाउन 2 है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।